मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। आइए हम अपनी आराधना के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 9 जो कि रोमन में गाया जाता है, रोमन गीत की किताब 9 नंबर। संख्या 5 और सेक्शन 2 से। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र
हमारे मुक्तिदाता की महिमा, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा, जैसे आदि में थी अब है और सदा युगांत होती रहेगी। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके सुरक्षित हैं, ब्रह्मा भी आपके सुरक्षित। हम सेक्शन 3 में सब हिस्सा लेंगे। पाप स्वीकरण। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा बुराई करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे कृष्ण हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें शिक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अवश्य सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठें और अपने सरों को हम परमेश्वर के सन्मुख झुकाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से अपने अनुग्रह के द्वारा हमको जीवन दिया। और प्रभु ना केवल जीवन दिया, प्रभु आपने हमें आज के दिन तक संभाला है। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी अपार दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि प्रभु हमने आपके ऊपर भरोसा रखा। और जैसे आपका वचन हमें बताता है कि जिन्होंने उस पर भरोसा किया उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और हमने अपने जीवनों में देखा प्रभु कि आप पे हमने भरोसा रखा, आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवनों में आज के दिन तक बनी हुई है। इसके लिए हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह जबकि आपके भवन में हम सब इकट्ठा हैं और हम इसलिए आए हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और खुदावन जो कुछ भी हम अपने मनों में आपकी हुजूरी में लेके आए हैं उनको हम आपके वेदी के सन्मुख खुदावन अर्पण करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो भी खुदावन प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मन के खुदावन भावनाएं हैं, जो कुछ भी हम खुदावन आज सोच के घर से चले हैं कि हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं और अपनी प्रार्थना प्रभु के सन्मुख रखेंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हर एक के मन की जो कुछ भी कामना है प्रभु, जब वो आपके भवन में हम सब हैं, आप हर एक के खुदावन मन के जो भी विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो प्लानिंग्स हैं, खुदावन हर एक की आप सुने, हर एक की दुआ को सुने। और कोई भी खुदावन इस भवन से जब जाता है तो खुदावन कोई भी खाली हाथ ना लौटे। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने विशेष करके बुजुर्गों के लिए, जो खुदावन बहुत से बुजुर्ग हैं जो अपने बुढ़ापे की वजह से, इस ठंड की वजह से आपके भवन में उपस्थित नहीं हो सके। बहुत से लोग कोरोना के संकट की वजह से खुदावन आपके भवन में उपस्थित नहीं हो सके। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी भी जो जहाँ पर भी हैं खुदावन उन सब की अगुवाई करें। हम खुदावन पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपकी दया और आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में पाई जाए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम बाइबल का पहला पाठ पढ़ेंगे। बाइबल का पहला पाठ जो कि लिया गया है यशायाह नबी की किताब, उसका 42वां अध्याय और पहले 9 पद। यशायाह नबी की किताब, उसका 42वां अध्याय और पहले 9 पद।
यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंधीर गहरे से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बात तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा जो वचन है वो नए नियम से है, यूहन्ना की पत्री और उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 5 से 12 पद। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 5 से 12 पद। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही वह है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हम सुसमाचार के लिए खड़े हो जाएं, और सुसमाचार जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5 से 11 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 5 पद से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे। और सारी यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पाप मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रूम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का पटका बंधे रहता था।
और टिड्डियां और वनमधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों को बांध खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत में से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकालकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। इस समय अपने जवानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी सबकी अगुवाई करेंगे।
बाइबल इस तरीके से कहती है कि हम जो उसके बच्चे हैं, हम उसके साथ, प्रभु के साथ काम करते हैं। वी आर द को-लेबरर्स। जब परमेश्वर सब कुछ अपने आप से क्रिएट करता है, बाइबल ये बताती है कि हम उसके साथ, वो चाहते हैं कि हम उसके साथ काम करें, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती है कि वो क्रिएट करता है, वो कुछ बनाता है। तो अगर हम उसके साथ काम करते हैं तो हम भी कुछ बनाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, वी कैन ओनली क्रिएट जब हम अपने अंदर उस फेथ को हिलाते हैं। आमीन। तो आइए इस सुबह को अपने फेथ को हिलाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि 1/3 जो उसका राज है वो जॉय है, वो आनंद है। तो अपने अंदर का जो आनंद है, वो फेथ है, उसको हिलाएं और इसकी आराधना करें। मेरे प्रिय, हम आराधना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसको पसंद नहीं कि मेरे बच्चे मेरे सामने आए और उसका आराधना करें, पर हम उसको आराधना इसलिए करते हैं कि हम उसको ये बता सकें कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। उसको हमारी आराधना की आवश्यकता नहीं है, पर हम उसको ये बताना चाहते हैं, प्रभु वी लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं। आइए सुबह को हम अपने फेथ को हिलाएं, अपने आनंद को हिलाएं और उसकी आराधना करें। तेरी महिमा
मेरी ताकत, उठती हुई हर लहर में परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, हर एक तूफान में तू मेरे संग है प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तेरे साथ जब हम चलते हैं परमेश्वर सब कुछ आसान हो जाता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर हम परमेश्वर तू हमारा तू हमें प्रोटेक्ट करता है। तेरे कदमों की जहाँ पर तेरे कदम पड़ते हैं उन्हीं कदमों पे हम चलना चाहते हैं, तेरे और करीब बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे रेवलेशन नॉलेज को खोले, हमारी आंखों को खोले प्रभु, कि हम तेरे को देख सकें, तेरे वचन को देख सकें, जो गहराई है प्रभु उसको समझ सकें परमेश्वर। हम तेरे को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, आप हमारी चट्टान है, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके बेटे नाम यीशु मसीह के नाम से। जमात में हमारे से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सबको जय मसीह की, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहा होगा। हम लोग 2021 में पहुँच गए हैं। ये परमेश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि नया साल प्रभु ने हमें दिखलाया, और हर बार प्रभु मेहरबानी करता रहता है और हमारे जीवन में नए वर्ष, नए दिन,
नए सप्ताह परमेश्वर देता रहता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा, 2020 से यहाँ तक निकाल के लाया हम सबको, जबकि इतनी सारी परेशानियाँ थी, मुसीबतें थी, वहाँ से प्रभु निकाल के लाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगता हूँ आपके जीवनों के लिए। आज जो थीम है वो ये है कि प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया यरदन नदी में, और प्रभु यीशु जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो वहां पे थे उनको ये रिवील हुआ, ये पता चला कि परमेश्वर का बेटा है। स्वर्ग से आवाज आई और कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। अब बपतिस्मे पे लोगों के बड़े फर्क फर्क सिद्धांत पाए जाते हैं, और कलीसियाई जो है बैप्टिज्म के ऊपर में बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा यह है कि जिसके नाम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, हम पाप के लिए मर जाते हैं। उस दिन एक तरह का फ्यूनरल हो जाता है, पाप के लिए बिल्कुल मर जाते हैं। अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ यीशु के लिए, सिर्फ जीवित हैं तो सिर्फ परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए मर गए, इसलिए कहते हैं बपतिस्मा। और जब पानी से निकलते हैं या जब बपतिस्मा होता है तो पाप के लिए मर गए। और जिस तरह से यीशु जी उठे सिंबॉलिकली, उसी तरह से जितने मसीह पे ईमान लाने वाले हैं और जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो सब के सब जी उठेंगे। बपतिस्मा सिर्फ यीशु ने इंस्टीट्यूट नहीं किया, परंतु यहूदी धर्म में बपतिस्मा था। अगर कोई गैर कौम से कोई भी व्यक्ति आता था तो उसके साथ कुछ बातें होती थी, 3 बातें होती थी। उसे उसका सर्कमसिजन होता था, खतना होता था उसका। अगर कोई दूसरे धर्म से आता था, कोई यीशु का कोई याहवे पे विश्वास करता था, यहूदी मत में आता था, तो उसका पहले खतना होता था। फिर दूसरी बात जो थी, जो कुर्बानी होती थी, उसके बिहाफ में देनी पड़ती थी, ये भी, और लहू बहाना पड़ता था। तो ये दूसरी बात ये होती थी। तीसरी बात होती थी कि उस व्यक्ति का बपतिस्मा होता था, उसे पानी में डुबाया जाता था, और तब उन्हें लगता था कि ये अब इंसान शुद्ध हो गया है और अब जो है हमारे मन में आ सकता है, हमारे धर्म में आ सकता है। तो यहूदी धर्म में बपतिस्मा था। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहा था वो क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहा था, पापों की क्षमा का बपतिस्मा दे रहा था। और लोगों को महसूस हुआ कि वो पापी हैं, वो गलत हैं, गलत काम करते हैं, तो वो जाते थे और वो जा रहे थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले लेते, मन फिराव का बपतिस्मा ले लेते। अब इस सवाल ये उठता है कि यीशु का बपतिस्मा हुआ, यीशु बपतिस्मा के लिए क्या यीशु को मन फिराने की जरूरत थी? पापों से क्षमा मांगने की जरूरत थी, या पापों के लिए मरने की जरूरत थी उसे? पूरी दुनिया का नजात देता है और वो भी वहां पे बपतिस्मा लेने के लिए आया। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु का बपतिस्मा जो था वो बिल्कुल फर्क था। वो ये था कि मिनिस्ट्री की उसकी सेवकाई थी
उसका अप्रूवल पिता से मिला था और कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जैसे पानी से निकला तो मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूँ। अप्रूवल निकला, अप्रूवल हुआ कि आज से अब तुम अपनी सेवकाई शुरू कर सकते हो। उनकी सेवकाई ज़्यादा नहीं थी, 3-3.5 साल की उनकी सेवकाई थी और उन्होंने चेले बनाए और उसके बाद में उन्होंने शरीर की मौत सह ली। उन्हें इतना ही करना था, अंधों की आंखों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सेवकाई उनको अप्रूवल मिली थी कि भाई सेवकाई होनी है। तो यीशु का बपतिस्मा जो था वो पिता से अप्रूवल चाह रहे थे कि कब मैं अपनी सेवकाई को शुरू करूं। तो ये उनका जो है एक डिसीजन था, तो निर्णय लेना था उन्हें। और हर एक जीवन में निर्णय की घड़ी आती है। अगर जो निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, उनका सही दिशा में चलते हैं। जो गलत निर्णय लेते हैं वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो बपतिस्मा तो पहले से। अच्छा, पुराने नियम में भी यदि आप देखेंगे, पुराने नियम में तो नोहा का पाप क्या था? नोहा ने जब किश्ती बनाई थी, पाप बहुत बढ़ गया था और परमेश्वर चाहता था कि वो पाप के बंधनों से मुक्त हो जाए, अपने पापों से माफी मांगे। उन्होंने माफी नहीं मांगी। नोहा को आग बनाने के लिए कहा गया, फिर भी नहीं मांगी। और जितनों ने विश्वास किया, जितने नोहा के उस किश्ती में बैठे, उस जहाज में बैठे, सिर्फ उतने ही लोग बचे। 8 लोग थे, उतने लोग बचे और बाकी पूरी दुनिया ऐसी थी। कहने का मतलब है जितनों का बपतिस्मा होता है, जितने यीशु में विश्वास करते हैं, वही बचेंगे और बाकी लोग नहीं बचेंगे, नरक में चले जाएंगे। तो ये नोहा की किश्ती का भी वर्णन यहाँ पे है। मूसा जब जो है वहां से मिस्र देश से निकल रहा था, अपने इजरायली लोगों को लेके मिस्र देश से निकल रहा था, जा रहे थे, तो ये लाल सागर के 2 भाग हो गए, एकदम 2 भाग हो गए और इन्होंने पार किया, लाल सागर को पार किया। और जितने लोग, और उसके बाद में फिरौन की सेना आई, उस सारे के सारी पानी में डूब गए। ये भी एक तरह का बपतिस्मा था। यीशु जो है, यीशु ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु जो है कब्र में से जी उठे और जो नए विश्वासी होते हैं उनके बारे में हम देखें जरा। पूरा जो दुनिया थी वो पापी है, उसमें लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है। तो उस समय नोहा के जमाने में लोग जो थे, लोगों के अंदर गुनाह बढ़ गया था, परंतु उन्हें मौका दिया गया था, उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया और वो जो है लोग पानी में डूब गए, मर गए। परंतु 8 परिवार जो थे वहाँ पे, उसमें जो थे 8 लोग जो थे, वो सारे के सारे जीवित रहे और ये विश्वास से लोग जो है किश्ती में गए थे और ये बच गए। हम यहाँ देखते हैं इजिप्ट जो थे, इजिप्ट में लोग जो थे गुनाह में थे और परमेश्वर के लोगों पे अत्याचार हुआ था, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को उस अत्याचार से लाना मांग रहे थे, उन्हें बपतिस्मा देना मांग रहे थे, उस अत्याचार से निकालना मांग रहे थे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मूसा ने जो हिब्रू जो बच्चे थे विश्वास के साथ वहां से निकले और जो पानी का जो है दलदला और पानी जो पानी से
ये लोग जो हैं उस पानी से निकले और उन्हें नया जीवन मिला। लाल सागर को उन्होंने क्रॉस किया, इन्हें नया जीवन मिला। जो कोई मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे विश्वास करते हैं, वो नया जीवन पा लेते हैं और पुराना जीवन जो है पीछे छूट जाता है। इजिप्ट में छूट गया था, इजरायली लोगों का पुराना जीवन जो इजिप्ट में छूट गया था और एक नया जीवन जो है मूसा के साथ, खुदा के साथ जो है उनका शुरू हुआ। इसमें इब्रानियों 11:29 में लिखा हुआ है कि विश्वास से ही वे लाल समुद्र के पास ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर, और जब स्त्रियों ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। लोग कोशिश करते हैं और वो लोग डूब मरे। पहला कुरिन्थियों 10:1-2 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि हमारे सब पाप दादे बादल के नीचे थे और सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें कलाम में लिखा हुआ है, इन्होंने बादल में मूसा का बपतिस्मा लिया है। फिर हम यहाँ देखते हैं लोग जो हैं गुनाह में पड़े हुए हैं और सब लोग जो हैं परमेश्वर के प्रकोप के नीचे हैं। और यूहन्ना ने उन्हें कहा कि मन फिराओ और विश्वास करो, और उसका बपतिस्मा उसने दिया था। पानी जो है एक सिंबॉलिक है मौत का, और जब वहां से बाहर आते हैं तो नया जीवन लेके आते हैं और उनका पुराना जीवन जो है पानी में नीचे ही खत्म हो जाता है। मरकुस 1:4-5 में लिखा है, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अपने पापों को उन्होंने माना और उसमें बपतिस्मा लिया। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु की जो दृश्य है, चित्र है, वो ये है कि उन्हें पापों से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो इस बपतिस्मे संस्कार को इंस्टीट्यूट करना मांगते थे। और जैसे ही यीशु पानी से बाहर आया और आत्मा समुद्र के नाई के ऊपर नहीं उतरी और कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अगर हम उसको विश्वास करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे गुनाह बिल्कुल माफ हो जाते हैं। उसमें लिखा है और रोमियो 8:1 में लिखा है कि सब जो मसीह में हैं उन पर दंड की याद करें, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो उस यीशु पे अगर हम विश्वास करते हैं, उस यीशु के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे जितने गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह उनके ऊपर चले जाते हैं। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद जी उठे, वो कब्र में से जी उठे। कलीसियों की पत्री उसका 2 अध्याय से 12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, अगर हम पाप के लिए मर गए हैं, तो आज हम गुनाह क्यों करते हैं, गलत क्यों है, कलाम का कहना क्यों नहीं मानते हैं? तमाम प्रकार की समस्याएं जो हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं? क्योंकि हम पाप के लिए मरे ही नहीं, बपतिस्मा ठीक से लिया ही नहीं। चाहे आप 10 बार बपतिस्मा ले लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आप उसी जगह पे ले लें बपतिस्मा जहाँ यीशु लेते हैं, यीशु ने लिया था बपतिस्मा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं। मैंने देखा सेरोना डे ने मुझे कुछ इमेजेस भेजी थी, मैंने इसमें ऐड नहीं किया।
पिछले साल की बात है। तो इमेज ये थी जहाँ पे यीशु का बपतिस्मा हुआ, एक वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड रह गया वहाँ पे, और उस नदी का पानी इतना गंदा है, लोग सोचते हैं कि अगर नदी में जाके पत्नी हमारा एकदम से जीवन बदल जाएगा। कई लोग जाते हैं और वहाँ पे बपतिस्मा लेते हैं, कई बार बपतिस्मा कई जगह ले चुके होते हैं, वहाँ पे भी बपतिस्मा ले लेते हैं और जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये बपतिस्मा नहीं होता है। बपतिस्मा का मतलब होता है एक ही बार होता है बपतिस्मा, और बपतिस्मा का मतलब होता है कि हम जो है पूर्ण रूप से मर गए हैं और यीशु में जीवित हैं। एक कहानी है, मैं बताऊंगा थोड़ा सा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति का बैप्टिज्म होना था, तो पादरी साहब ने कहा ठीक है बपतिस्मा आपका करेंगे, उसकी गवाही वगैरह से सब कुछ सुना, उसके बाद उसका बपतिस्मा होना था। अब पॉन्ड उसे देखे और उसे डुबा ले नीचे, तो वो अपना उसने एक हाथ ऊपर कर दिया। बोला भाई तुमने हाथ ऊपर क्यों किया? बोला नहीं मैं दूसरा हाथ अपने नीचे नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोला मुझे बदला लेना है। एक कहानी ये है कि अपना वॉलेट, अपना जो पर्स है जो वो ऊपर कर दिया, कि कहने का मतलब है कि मैं इसे खर्च नहीं करूंगा। तो बपतिस्मा ऐसा नहीं है। बपतिस्मा जो है टोटल होता है, संपूर्ण होता है। चाहे बचपन में बपतिस्मा लिया हो, बचपन में सीएनआई में हमारे बचपन में बपतिस्मा होता है, वो भी इक्वली वैलिड है, और कोई बड़े होकर लेना चाहता है वो भी इक्वली वैलिड है। बचपन में जो होता है वो कैटेगरी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन होता है। जब बड़े हो जाते हैं अपना बपतिस्मा लेते हैं तो एक तरह की वो कैटेगरी क्लासेस होती हैं और उनका फिर बपतिस्मा हो जाता है। तो हमारे यहाँ दोनों बपतिस्मे हैं, इसलिए जो है आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु बपतिस्मा एक ही बात, चाहे आपने बचपन में लिया है चाहे आपने बड़े होकर लिया है, बपतिस्मा सिर्फ एक ही बार होता है। और गलतियों 3:27 में लिखा, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, हम पाप के लिए मर गए हैं और मसीह को हमने पहन लिया है, मसीह की धार्मिकता को हमने पहन लिया है। अगर हमने मसीह को पहन लिया है तो हमारा जीवन मसीह की तरह क्यों नहीं है? मसीह को पहन लिया है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये इमेजेस रखी है यहाँ पे। हम लोग क्रूसिफाइड भी थे, यीशु के साथ हम मारे गए हैं। दूसरा जो है बरीड भी थे, उसके साथ दफनाए गए हैं, एंड रेस्ट भी थे, उसके साथ जी उठे हैं। हम लोग जो है यीशु के लिए जी उठे हैं, इसे बपतिस्मा कहते हैं। फिर लिखा है जहाँ पे क्रॉस बनाई हुई ऐसे वहाँ पे ये डेड टू सिन, पाप के लिए मर गए हैं। सिन लूजेस इट्स होल्ड ऑन अस। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, पाप का अधिकार हमसे खत्म हो जाता है और पाप में फिर से करने की जरूरत नहीं है। डेड टू सिन, और हम लोग जो है यीशु के लिए जीवित हैं, परमेश्वर के लिए जीवित हैं, अलाइव टू गॉड। और हमारे जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, वो एकदम बिल्कुल नए हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बपतिस्मा यही है कि हम पाप के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए जिंदा हैं, और यीशु के साथ हमारा संबंध अच्छा हो गया। रोमियो 6:3 और 4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा भी लिया। जितनों ने बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का हमने बपतिस्मा ले लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरियों में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की शिक्षा चले। हमें नया जीवन, तभी हमें अपने आप को बॉर्न अगेन कहेंगे। लोग कहते हैं बॉर्न अगेन हो गए और फिर बॉर्न अगेन होके फिर वही काम करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। बॉर्न अगेन का मतलब होता है कि हम एकदम बिल्कुल बदल गए हैं, एकदम नया जीवन हमारा हो गया है। पाप को सलीब पे कुचला गया, मारा गया है। इसमें लिखा है रोमियो 6:5 और 7 में लिखा है, क्योंकि यदि हम
उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जिएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था, उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। देख लीजिए, क्रूस पे चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, आगे हम लोग पाप के गुलाम नहीं रहें। यही वचन हमें बता रहा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। जिसने बपतिस्मा ले लिया है और जो पाप के लिए मर गया है वो धर्मी हो गया है, परंतु जो पाप के लिए नहीं मरा है तो वो पापी ही है। यहाँ पर वचन बताता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, ताकि जो कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। यीशु हमारे दिलों में आना चाहते हैं और हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। एक गुनाहगार को क्या प्रार्थना करनी चाहिए? और ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु मैं अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मुझे माफी की जरूरत है, प्रभु मुझे माफ कर दे। हमें प्रार्थना करने की भी ये भी जरूरत है, विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमारे जीवन को बदल दे। जैसे प्रभु से मिलते हैं तो यीशु हमारे जीवन को बदल देते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम यीशु में विश्वास कर लेते हैं, हमें अपने विश्वास की घोषणा करनी चाहिए। ये मानना चाहिए पब्लिकली कि हम मसीह हैं और हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग हमारे परिवार में हैं, अब नेचुरली बढ़ गए, मिशन कंपाउंड नहीं कि जहाँ पे सारे परिवार हमारे रहते हों, तो लोगों के साथ दिखाने के लिए हम आपके जैसे हैं, मांग भी भर लेंगे, बिंदी भी लगा लेंगे और तमाम प्रकार के रिचुअल जो वो लोग करते हैं उन रिचुअल को हम कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम दिखाने के लिए हम भी आपके जैसे हैं, हम बिल्कुल फर्क नहीं है, आपके जैसे हैं। तो हमें ये हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही ये होनी चाहिए कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं और हमने हमारा जीवन बदला है। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मत्ती 10:32 में लिखा हुआ है। तो आज हमें ये मानना है कि क्या हम यीशु पे विश्वास करते हैं? क्या हम मारे जाने गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं? Do you believe that he is here waiting to save you right now? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपको उद्धार देने के लिए वो यहाँ पे है और वो आपको हमें उद्धार देना चाहते हैं? और पापियों की प्रार्थना जो है यीशु की ओर फिरना, और ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है और मेरे पापों ने मुझे उससे अलग कर दिया है। मैं अपने पापों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैं अपने पास्ट से अपने जो मैंने गुनाह किए हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुड़ना चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए और मुझे मदद कीजिए कि मैं गुनाहों से अलग हो जाऊँ। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए मारा गया है। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु तू जी उठा, मृतकों में से जी उठा और तू जिंदा है। प्रभु मेरे दिल की प्रार्थना सुन। अगर हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो आज मैं यही कहूँगा कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और प्रभु ने आपको अपना लिया है। और ये भी दुआ करने की जरूरत है कि प्रभु आज से तो मेरे जीवन का स्वामी बन जाए। और फिर हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। दूसरी जो टी शर्ट बनी हुई है यहाँ पे,
ये है चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। हु एम आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर की संतान। उसमें लिखा यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने संतान होने का अधिकार दे दिया। रोमियो 10:9 में लिखा हुआ है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। तो अगर हमने यीशु पे विश्वास किया तो हम नए इंसान हैं, हम बॉर्न अगेन इंसान हैं और हम नए इंसान हैं। हमारे अंदर का पुराना आदम मर चुका है, गुनाह के लिए हम मर चुके हैं और जीवित हैं तो सिर्फ यीशु के लिए जीवित हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इधर जो है मनुष्य है और अंधकार में है, इधर परमेश्वर है। तो मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हम यीशु के करीब आ जाते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए क्रूस मारे थे। तो ये है प्रभु परमेश्वर का प्यार। रोमियो 5:8 में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से सब प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद जी उठे और क्रॉस एक ऐसा है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। क्रॉस इज ए ब्रिज। तो इस बात का ध्यान रखें कि बपतिस्मा जो है अलग अलग बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा सिर्फ एक ही है। अगर कोई मुझसे कहे कि पादरी साहब आपने दूसरा बपतिस्मा लिया तो आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप सीज होगी। आप किसी के पास भी चले जाएंगे, बड़े से बड़े उसके पास चले जाएंगे, ये अगर आपने मुझसे कह दिया कि मैंने दूसरा बपतिस्मा ले लिया तो ऑटोमेटिकली मेंबरशिप सीज हो जाएगी। उसके लिए बड़ी काउंसलिंग की जरूरत होती है, बड़ा समय लगता है उसके लिए। तो दो बपतिस्मा नहीं, हम यीशु को बार बार सलीब पे नहीं चढ़ाते हैं। यीशु एक ही बार सलीब पे मारा गया, गाड़ा गया, इसलिए बात भी उठा। उसी तरह से हमारा भी है कि हम बार बार नहीं मरते हैं, है ना, बार बार नहीं मरते हैं, परंतु हम अगर हमने यीशु पे विश्वास कर लिया, यीशु का बपतिस्मा लिया तो हम सब चीज़ों के लिए मर गए और यीशु के लिए जीवित हैं। तो बपतिस्मा जो है बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। बार बार बपतिस्मा अनबिब्लिकल है, बाइबल के खिलाफ है। चाहे आप बड़े होके लें चाहे बचपन में लें, बपतिस्मा एक ही बार होता है। यीशु का बपतिस्मा जो है यरदन नदी में वो पश्चाताप करने का, वो मनुष्य की स्तुति करने का था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा जो था वो मन फिराव का बपतिस्मा था, परंतु हम यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद हम लोग जी लेते हैं। मतलब जब जैसे पानी से बाहर निकलते हैं मसीह के लिए हम जीवित हो जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना करें। अनुग्रह करने पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस वचन के लिए। और आपने ये बैप्टिज्म सैक्रामेंट को इंस्टीट्यूट किया है हमें जैसे प्रभु आपके बारे में। हम अपने आप को, अपने कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और यदि प्रभु की कोई डॉक्ट्रिन के सिद्धांत, हमारे बिब्लिकल सिद्धांत हैं, हमारी कलीसिया हैं, उसके खिलाफ हो जाए। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे जो पृष्ठ संख्या 8 और सेक्शन 12 में पाया जाता है, प्रेरितों का विश्वास वचन। हम सब इसमें सम्मिलित होंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता,
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करने आए, हमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने उसके शासन में दुख होगा, चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों के लोग में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए, वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान, वो जीवता और मृतकों का न्याय करने को कह रहे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम अगर कोई यहाँ पे जिसका कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर आप दुआ कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाए और हम आपके लिए दुआ करेंगे। अच्छा, आपका बर्थडे है कब है? 12 जनवरी। ओके, और कोई है? अच्छा, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके घरों में आते हैं, खास करके इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि 12 जनवरी को इसका बर्थडे है। आप इस बच्चे को लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, और ये बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो। इसके पेरेंट्स के साथ हो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो, सबके साथ हो और सबको आशीष दें। इस दुआ को सुनकर आप यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिसेस रवि सरकार, मिस्टर मिसेस प्रेम के लिए बराबर प्रार्थना करें। मिसेस रीमा कैलेंडर, ये बरेली की हैं। मिसेस जो थेलमा लाल कानपुर की हैं। और मिस्टर मास्टर टी.एस. साइमन सैम, इनको कोरोना हो गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर राकेश कुमार के लिए हम प्रार्थना करें, और डॉक्टर हिरलाल को भी हम अपनी प्रार्थना याद रखें। सीनियर मिस्टर के नोएल बागे और एडली और रोहित सिंह के लिए हम प्रार्थना करें, और जितने आर्म फोर्सेस के लोग हमारे, उन सबको हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। आइए हम प्रार्थना में अपने सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों में हैं, और खुदावंद हमारा ये विश्वास है कि जैसे आपने हमसे प्रॉमिस किया, आपने हमसे कहा है अपने वचन के द्वारा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज खुदावंद बड़ी दीनता, नम्रता के साथ और विश्वास के साथ हम आपके चरणों में हैं, और विशेष करके जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, हम खुदावंद उनको आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छू लें और छू के उनको मुकम्मल शिफा दें, क्योंकि खुदावंद हम ये जानते हैं कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपने ही मनुष्य को बनाया है, और खुदावंद जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ में रचा गया, बनाया गया, जब से वो अपनी माता के गर्भ में आता तब से लेके और जितनी भी आयु क्यों ना हो, आप उसके साथ हैं। आप जानते हैं कि किसको कहाँ पे कमी है, घटी है, तकलीफ है, परेशानी है। हम पिता परमेश्वर इन लोगों से प्रार्थना करते हैं और बड़े विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
जिन लोगों के भी नाम दिए गए हैं वो खुदावंद आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं और आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं। और आपके वचन में लिखा हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। सच में प्रभु आप वो परमेश्वर जो हमारे साथ दुखी होते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो आप भी दुखी होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए कि इन्हें छू के मुकम्मल शिफा। हम पिता परमेश्वर आपके दास अपने पादी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जब आपने उनको यहाँ मलसन चर्च में रखा है, हमारी पिता परमेश्वर प्रार्थना है उनका अच्छा स्वास्थ्य दें, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन करे और खुदावंद की कलीसिया उनके निगरानी में रात दिन खुदावंद आत्मिक तौर से बढ़े। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने आर्म फोर्सेस के लिए। जबकि खुदावंद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ही इतना ठंडा है और हमारे आर्म फोर्सेस के लोग खुदावंद उस बर्फ में, उस ठंड में अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे जवानों के साथ रहें, उनको ठंड के मौसम से, मौसम की तब्दीली से, दुश्मन के हमलों से, हर चीज से उनको महफूज करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन जवान बच्चों के लिए खुदा जो टेररिस्ट बन गए, जो नक्सलाइट बन गए, जो अपने मार्ग से भटक गए। हमारी प्रभु आज के दिन उनके भी प्रार्थना है, क्योंकि वो भी आपकी सृष्टि है, आपने उन्हें भी रचा है, आप उनसे भी प्यार करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु सबको मुख्य धारा में लौटा के लेके आए, ताकि खुदा को अपने जीवन के मूल्य को पहचाने और खुदा एक नेकी की राह पे चल सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, तमाम डायसिस के अधिकारियों के लिए जिन्हें आपने अगर डायसिस में रखा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सबको आप अपनी अगुवाई दें, ताकि खुदा को आपके भय में जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उनका निर्वाह कर सके। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। हम खुदा प्रार्थना करते हैं अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए और जितने भी अधिकारी हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु उनको ऐसी बुद्धि दें, ऐसे ज्ञान दें कि प्रभु इस देश को खुदा एक ऐसा देश बना सके जहाँ पर खुदा हर कौम का व्यक्ति आपसे प्यार और भाईचारे के साथ रह सके। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं अपने खुदा चर्च के एक एक परिवार के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हर एक के साथ, हर एक की मदद करें। और ये जो 2021 का साल आपने हमारे को दिखाया है, हमको दिया है, हमारी प्रार्थना है कि आपके अनुग्रह के द्वारा इस पूरे वर्ष खुदा आपकी नज़दीकी में बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। और हमारी ये भी प्रार्थना है प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो सकें और अपने जीवन के मूल्य को खुदा आपके समझदारी के द्वारा समझ सकें और आपके आशय को समझ सकें कि आपने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। हम सबके साथ रहें। आपने खुदा हमारी इस आराधना में अगुवाई की और हमारे विश्वास है खुदा के आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाकी की आराधना को भी आपके हाथ में सौंप दे। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय हम लोग अपनी जो भी भेंट परमेश्वर को देने के लिए लाए हैं, ये समय है कि हम अपनी भेंट परमेश्वर को दें और साथ ही हम गीत गाएंगे 236 रोमन में, 236 रोमन में। Amen.
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपने हमारी सब दुआओं को सुन लिया और दुआओं का जवाब भी दे दिया। और धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपकी सेवा में दिया है। इस दान में प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान में प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिस तरह से प्रभु हमें सही सलामत यहाँ मिला रहे हैं, जब अपने घरों को जाते हैं सही सलामत अपने घरों को पहुँच सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तो आप परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का करो और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके जितने लोग हम यहाँ पे सबके साथ पूरे विश्व व्यापी परिषद के साथ आज में कभी यीशु तक होते हैं। सलामत के साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह की वसीले से, आमीन। एक और हम गीत में हिस्सा लेंगे। 136 जो कि हिंदी की गीत की किताब में पाया जाता है, गीत नंबर 136 136।